जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकता है। यदि a का मान 0 आ जाता है तो आप समझ जाना कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं। एक्सरसाइज 4.1 चालू होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने यहां मानक रूप में दे दिया है कि x² प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b और c शून्य हो सकता है यानी 0 हो सकता है। एग्जाम्पल भी दे दिया हमने कि x² प्लस c बराबर 0, जिसमें a का मान 2 हो गया, b का मान 3 हो गया, c का मान 4 हो गया। a का मान है ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए आप क्वेश्चन को। सामने वाले क्या कीजिए, आप सामने वाले को निकाल दीजिए। अब x लिखा हुआ है ना, ये पूरा बॉक्स इसके साथ में सेट कर दीजिए x प्लस 1। दोबारा बचा हुआ आपके पास कौन सा है, -2, इसको निकालिए -2। इस बॉक्स को दोबारा इसके साथ भी सेट कर दीजिए। चलिए सेट करते हैं x प्लस 1। यही प्रक्रिया आपको इसके साथ भी करना है। इस सामने वाला x को निकाल दीजिए। चलिए निकाल लिए है। ये पूरा बॉक्स इसके पास में सेट कर दीजिए x प्लस 3। अब आपके पास बचा हुआ इसके पास क्या, -1। ठीक है, -1 निकाल लेते हैं। अब दोबारा इस बॉक्स को भी इसके पास हमें सेट कर देना है x प्लस 3। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए आप। x इंटू एक्स से क्या बनेगा, x² बनेगा। सामने प्लस से प्लस लीजिए। x इंटू 1 से x बनेगा, -2 इंटू एक्स से 2x बनेगा। डब्बा के बाहर जब माइनस है ना तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में लिखिए। अब इसको गुना कर लीजिए 2 1 2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। x इंटू एक्स से बनता है x², सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। x इंटू 3 से बनेगा 3x, सामने माइनस है, -1 इंटू एक्स बनेगा ये -x। डब्बा के बाहर जब माइनस है ना तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में। 1 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बराबर के इधर और उधर जो चीज सेम है उसको आप कट लगा सकते हैं। देखिए प्लस का x² प्लस x²। यहीं से कहानी समझ में आ रहा है कि इसके पास तो x² बचा ही नहीं है। जब इसे x² इसके पास बचा ही नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहले x² होना चाहिए। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके जैसा रूप धारण करना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। प्लस का x है, माइनस का 2x है तो माइनस का 1x बचेगा और सामने -2 बचा हुआ है। इधर प्लस का 3x है, माइनस का x है, प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 3। ठीक है, x को x के पास ले जाते हैं, 2x माइनस का x यहाँ ले आते हैं, प्लस का x। नंबर को इधर ही रहने दिए, माइनस का 3 इसको उठा के इधर ले आते हैं, प्लस का 3 हो जाता है। इसके पास क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा और 2x प्लस का 1x बनेगा कितना, ये 3x बचेगा। ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा, ये गुना में 3 भाग में 3 आ जाएगा, बराबर के उधर कितना x का मान आ गया 1/3। लेकिन आपको यहाँ पर x का मान निकालने के लिए नहीं बोला गया था, आपको पहचान करने के लिए बोला गया था कि जो समीकरण आपको दिया गया है यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए इसके जैसा रूप धारण करना चाहिए था, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि इसके जैसा रूप धारण नहीं किया। हम लोग यहीं पर समझ गए थे कि x² से x² जब रास्ता नाप लिया है, जब x² बचा ही नहीं है तो यह द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग डायरेक्ट वहीं पर लिख सकते थे तुरंत कि यह द्विघात समीकरण है ही नहीं। इस टाइप का आपको 2 प्रश्न दिया जाता है फाइनल एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। दूसरा इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं है। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2x - 3। देखिए ध्यान से, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग a - b का होल स्क्वायर। a मेरे पास कितना हो गया x, तो हम लोग करेंगे x²। आगे होता है प्लस b², b का मान हो गया 2 तो हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर। आगे होता है -2ab, -2ab, a कितना हो गया x, ठीक है ना, b कितना हो गया 2। आगे क्या लिखा हो, प्लस का 1 बराबर किधर लिख दीजिए 2x माइनस का 3। तो x² प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस इसको गुना कर लीजिए 2 दूनी 4, साथ में x 4x प्लस का 1 बराबर किधर लिखा हुआ है 2x माइनस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिए। तो x² माइनस का 4x, हम लोग क्या करते हैं x वाला को x के पास ले आते हैं। ये प्लस का 2x इधर उठ के आया तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, देखिए प्लस का 1 और प्लस का 4 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5। माइनस का 3 है ना, नंबर को नंबर के पास ले आइए, प्लस का 3 हो जाएगा। ये बराबर के उधर क्या लगा देंगे हम लोग
0, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ उठा चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, माइनस का 4x माइनस का 2x, तो ये बनेगा माइनस का 6x, प्लस का 5 प्लस का 3, ये बनेगा प्लस का 8 बराबर 0। यह तो द्विघात समीकरण है, या इसके जैसा रूप धारण कर लिया है। देखिए हम लिख के बताते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इस माइनस को हम लोग अंदर दे देते हैं, माइनस का 6x और प्लस का 8 बराबर 0। देखिए ध्यान से, ये इसके जैसा रूप धारण कर चुका है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए का मान यहाँ 1 छिपा हुआ है, अब प्लस का प्लस दे दिया हमने, बी का मान हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर माइनस का 6 और सी का मान प्लस का 8। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके जैसा रूप धारण कर लिया है जो समीकरण पहले से दिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, और हम लोग यहाँ पर हाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो नंबर बाहर रहता है ना वो अंदर में सभी के साथ गुना हो जाता है। चलिए गुना करते हैं, एक्स इंटू एक्स से बनता है एक्स स्क्वायर, सामने प्लस है, एक्स इंटू 1 से बनेगा एक्स, आगे दिया हुआ है प्लस का 8 बराबर। इसको तो आप पढ़ सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो तुरंत हमें लिख लेना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे दिया हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ए का मान दिया हुआ है एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस बी का मान दिया हुआ है 2, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर के इधर और उधर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में, तो तुरंत आपको एक्स स्क्वायर का रास्ता नफा देना चाहिए, ठीक है। और जैसे एक्स स्क्वायर खत्म हो गया है, जब एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, तुरंत आपको नहीं लिख देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पहचानने के लिए दिया जाता है। अब जितना जल्दी हो सके पहचान लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, हम ध्यान से बताते हैं, आप भी ध्यान से देखिए, ठीक है। समझिए आप, सामने x जो दिया हुआ है इसको आप निकाल दीजिए, इस बॉक्स को इसके पास सेट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1, ठीक है। x निकालने के बाद आपके पास क्या बचा हुआ माइनस का 3, इसको भी आप निकाल दीजिए -3, इस बॉक्स को भी इसके पास सेट कर दीजिए, ठीक है। 2x प्लस 1 बराबर के उधर जो नंबर बाहर है वो अंदर में सभी के साथ गुना कर दीजिए। x इंटू एक्स से बनेगा एक्स स्क्वायर, सामने प्लस है, x इंटू 5 से बनेगा 5x। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। x इंटू एक्स से बनेगा एक्स स्क्वायर, साथ में 2 भी है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सामने प्लस से x इंटू 1 से बनेगा x, सामने माइनस से माइनस ले लीजिए, 3 दूनी 6, साथ में x, ये हो जाएगा 6x। डब्बा के बाहर जब माइनस रहता है ना तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में लिखिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 का 3 बराबर के उधर लिखा हुआ है जो उसको लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ले आइए और एक्स को एक्स के पास ले आते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, प्लस का 1x और माइनस का 6x, तो माइनस की संख्या तो ज्यादा है यहाँ पर, तो माइनस का 5x बचेगा इसके पास, माइनस का 5x। अब x को x के पास ले आते हैं उठाकर, जब ये प्लस का 5x से उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और इधर नंबर जो लिखा है उसको लिख दीजिए आप माइनस का 3। इधर तो सब कुछ आप उठा चुके हैं तो बराबर में आप 0 लिख दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर, माइनस का 5x हो जाता है ये माइनस का 10x, आगे लिखा हुआ माइनस का 3 बराबर 0। आप देख पा रहे होंगे कि ये द्विघात समीकरण के जैसा रूप धारण कर लिया है ना। अब इसको हम लोग इस प्रकार से सेट भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इस माइनस को अंदर ले जाते हैं ताकि इसके जैसा लगे। आप सोच रहे होंगे कि सर इसके पास प्लस प्लस है, आपके पास माइनस आ जा रहा है ना। तो हम प्लस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस माइनस को आप अंदर ले जाइए, 10x सामने प्लस के लिए, इस माइनस को आप अंदर ले जाइए बराबर 0। अब इस फॉर्मूला को उठाकर यहाँ पर सेट कर लीजिए तो इसके जैसा रूप लगेगा। देखिए ध्यान से, इस यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये माइनस को यहाँ पर लिखना भूल गए थे ना, माइनस लिख लीजिए, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ए का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है और बी का मान माइनस का 10, माइनस को पकड़ कर बोला जाता है, माइनस छिपता नहीं है, ठीक है ना। और सी का मान माइनस का 3। अब आप बोल सकते हैं हाँ यह द्विघात समीकरण है, लिख दीजिए हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से।
नंबर बाहर है ना, तो अंदर भी दोनों के साथ गुना करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। एक्स इंटू एक्स से बनेगा एक्स स्क्वायर, साथ में 2 भी है तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए। x इंटू 3 से हो जाएगा ये 3x, बराबर के उधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ले आएंगे। चलिए ले आते हैं। 2x स्क्वायर, जब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है उठ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाता है माइनस का एक्स स्क्वायर, और सामने क्या पड़ा प्लस का 3x। इस नंबर को भी उठा लेते हैं इधर, है ना, प्लस का 1 है, उठा लेते हैं इधर तो हो जाता है ये माइनस का 1, बराबर को इधर क्या बचेगा 0। इसका भी हिसाब कर लेते हैं। प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक पीस बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x और माइनस का 1, ये भी लिख दीजिए, प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब आप कह सकते हैं कि हाँ सर यह तो द्विघात समीकरण है। चलिए इसको पूरी तरह से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। समझिए आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, इस माइनस को हम लोग अंदर ले जाते हैं, माइनस का 1 बराबर 0। अब इस मानक रूप को हम लोग यहाँ पर लाकर सेट करते हैं। देखिए ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि a का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है एक्स स्क्वायर के पास में, है ना, और b का मान 3 और c का मान माइनस का 1। हमेशा ध्यान रहे कि माइनस को पकड़ के बोला जाता है, माइनस छिपता नहीं है कभी भी, ठीक है ना। अब आप लिख दीजिए हाँ यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न चेक करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करना चालू करते हैं। जो लिखा हुआ उधर लिखिए, हमें तो सॉल्व इधर वाला करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के जरिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, इसको आप पढ़ लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर, a का मान दिया हुआ x हो जाएगा x पे स्क्वायर। आगे क्या था फॉर्मूला, प्लस b स्क्वायर, b का मान 2 दिया हुआ तो हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। आगे फॉर्मूला क्या था, माइनस 2ab, माइनस 2ab, a कितना दिया हुआ x तो हम लोग x लिखेंगे, b कितना दिया हुआ 2 तो हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मालूम चल चुका है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां पर भी प्लस एक्स स्क्वायर, अब बराबर के इधर भी रखा हुआ प्लस का एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं फिर भी। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इसको भी गुना कर लिए, 2 दूनी 4 साथ में x 4x, इसको कट लगा दीजिए ना, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर भी है और बराबर के इधर भी लिखा हुआ प्लस का एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तुरंत लिख दीजिए नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो जितना जल्दी आप जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन समझिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। देखिए क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, इसको तुम लोग पढ़ सकते हैं ना शुरुआत वाले को, a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन इसको नहीं पढ़ सकते a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर b का मान अलग अलग दिया हुआ है ना। देखिए ध्यान से, सामने वाले को आप पढ़ लीजिए a प्लस बी a माइनस बी, जिसमें a का मान x दिया हुआ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब b का मान दिया हुआ है 1 तो हो जाएगा 1 पर स्क्वायर, बराबर के उधर आप a प्लस बी a माइनस बी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं b का मान दोनों अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, इसको निकाल दीजिए पूरा लिख दीजिए, फिर से इसको निकाल दीजिए ये पूरा लिख दीजिए, यही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सामने वाले x को आप निकाल दीजिए, इस बॉक्स को इसके पास आप सेट कर दीजिए, x प्लस 3, ठीक है। अब बचा हुआ इसमें क्या है, प्लस का 2, इस प्लस 2 को भी आप निकाल दीजिए, इस बॉक्स को दोबारा इसके पास भी सेट कर दीजिए, x प्लस 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है बराबर, देखिए जो बाहर x पड़ा वो अंदर में दोनों के पास गुना हो जाएगा ना, ठीक है। करते हैं, x इंटू एक्स से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, सामने प्लस x इंटू 3 से होता है ये 3x, सामने प्लस 2 इंटू एक्स से हो जाएगा 2x प्लस, इसको भी गुना कर लीजिए 2 तिया 6। अब आप देख पा रहे हैं कि बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको खत्म कीजिए ना, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर भी है, प्लस का एक्स स्क्वायर उधर भी है। अब आप जान गए कि जब एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण है ही नहीं, लिख दीजिए नहीं है द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न उतना खास नहीं है, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर याद है आपको तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ना है, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर, a का मान दिया हुआ है x तो हम लोग लिखेंगे x पे स्क्वायर।
आगे क्या था प्लस बी स्क्वायर, बी का मान लिखा हुआ 1 तो हम लोग 1 पर स्क्वायर देंगे। आगे क्या आता है जब माइनस वाला फॉर्मूला है तो -2ab होता है, ठीक है ना, लिखते हैं -2ab, ए कितना हो गया x हो गया और b कितना 1, बराबर लगा दीजिए। अब इसको आप पढ़ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था a स्क्वायर, a का मान दिया हुआ x तो हो जाएगा x पे स्क्वायर, आगे होता है इसमें भी प्लस बी स्क्वायर, b का मान 1 तो 1 पे स्क्वायर, आगे होता है +2ab, जब प्लस वाला फार्मूला है तब +2ab होता है, जब माइनस वाला फार्मूला है तो -2ab होता है। a माइनस बी और a प्लस बी में यही डिफरेंस है, माइनस वाला -2ab, प्लस वाला +2ab, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे क्या लिखना है +2ab, a कितना ध्यान दीजिए x और b कितना, b का मान 1 तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस इसको गुना कर लीजिए 2 1 2 साथ में x, 2x बराबर के उधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस इसको भी गुना कर लीजिए 2 1 2 साथ में x, 2x। ध्यान ये दीजिए ना कि बराबर के इधर भी लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर के उधर भी लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको रास्ता नपवा दीजिए ना, जब एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसको लिख दीजिए आप तुरंत नहीं, ठीक है। आज का क्लास यहीं खत्म होता है, किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।